बच्चों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो और नए पाठ के साथ। हमारा आज का पाठ है विशेषण, और विशेषण समझने के लिए हम घर में प्रयोग किए जाने वाले सामान का ही प्रयोग करेंगे। आप इस वीडियो का आनंद लें और खेल खेल में विशेषण समझें। दिशा, दिशा, हाँ मम्मी। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? मम्मी, कल मेरा विशेषण का टेस्ट है, मुझे कुछ भी नहीं आता। क्यों, तुमने पढ़ाई नहीं की है, पर मुझे परिमाणवाचक और संज्ञावाचक में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ओहो, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? जब मैं हूँ तो तुम्हें घबराना ही नहीं चाहिए। तो आप क्या सच में मुझे अच्छी तरह से समझा दोगे? हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ खेल खेल में, उसी तरीके से मैं तुम्हें विशेषण समझाऊंगी और तुम्हें अच्छी तरह से समझ भी आएगा, खेल भी हो जाएगा, समझ भी लोगी और टेस्ट भी अच्छा दोगी। ठीक है मम्मा। ठीक है, तो फिर विशेषण के लिए सबसे पहले हमें घर में उपलब्ध सामान इकट्ठा करना होगा। तो जल्दी से सामान इकट्ठा करें। हाँ मम्मी। ठीक है, चलो। मम्मी, क्या आपने ये सारे सामान मुझे विशेषण समझाने के लिए लिया है? हाँ बिल्कुल, इसी सामान से तो हम विशेषण समझेंगे। और देखो, ये सारा सामान वही है जो हमें घर में आसानी से मिल जाता है। हमें कोई भी सामान बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारा सामान हमारे घर में था और मोस्टली सारे घरों में ये सामान मिल जाता है। हाँ तो मम्मी। इससे हम समझते हैं विशेषण। हाँ मम्मी, इन सब से समझने में तो बहुत मजा आएगा और तुम्हें याद भी रहेगा, बहुत हाँ। लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि इस तरह से हम यदि कोई भी पाठ समझते हैं या कुछ भी हमें समझते हैं तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, हम उसे जल्दी से भूलते नहीं हैं। हाँ मम्मी। ठीक है, तो विशेषण हम स्टार्ट करें? हाँ मम्मी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि इस आम का रंग कैसा है? पीला। पीला, ठीक है। और टमाटर का रंग कैसा है? लाल। लाल। नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। खट्टा, गुड। और यहाँ जो मैंने केले रखे हैं, ये कितने हैं? 1 2 3 4। 4 केले, ठीक है। और ये दाल मैंने कितनी रखी है? दाल 1 कटोरी से आधी। 1 कटोरी से आधी, या तुम ये कह सकती हो थोड़ी सी दाल। और 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी चावल, और ये 1 गिलास दूध, या हम इसे थोड़ा सा दूध भी कह सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि आपने बोला इसे पीला आम, 4 केले, लाल टमाटर, थोड़ी सी दाल, 1 कटोरी चीनी, 1 1 कटोरी चावल और 1 गिलास दूध। तो ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से विशेषण की परिभाषा हुई कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है मम्मा। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ विशेषण और विशेष्य। विशेषण तो तुमने जाना, जैसे अभी तुमने बोला पीला आम, तो पीला शब्द जो है वह है विशेषण, और आम शब्द जो है वह है विशेष्य। इसका मतलब ये है कि जो विशेषता बताई जा रही है, अर्थात पीला, वह विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम की। आम विशेष्य है, ठीक है। उसी प्रकार से तुमने बोला 4 केले, तो 4 शब्द जो है वह विशेषण है और केले विशेष्य। अब ये बताओ, तुमने बोला था खट्टा नींबू, अब इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? खट्टा विशेषण है और नींबू विशेष्य है। वेरी गुड। अच्छा, ये सेब देखो, ये कैसा सेब है? ये तो सड़ा हुआ गंदा सेब है। गंदा सेब है ना? तो गंदा
सेब कहेंगे तो ये भी इसकी विशेषता हो गई। ये इसके अंदर बुराई है कि ये गंदा है, लेकिन फिर भी ये विशेषण है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, विशेषण ही होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने बोला थोड़ी सी दाल, तो इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? थोड़ी विशेषण है और दाल विशेष्य है। वेरी गुड। एक गिलास दूध, क्या विशेषण है और क्या विशेष्य? एक ग्लास विशेषण है और दूध विशेष्य है। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया विशेषण और विशेष्य। अब हम समझते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? देखो, थोड़ी सी दाल, यदि मैं कहूं इसे बहुत थोड़ी सी दाल, तो आपने देखा थोड़ी सी दाल से पहले मैंने बहुत शब्द का प्रयोग किया, तो जो बहुत शब्द है वह प्रविशेषण है, क्योंकि वह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। मम्मी, विशेषण की भी विशेषता? हाँ, विशेषण की भी विशेषता। अब देखो यहाँ पर ये कपड़ा कैसा है? ये नीला। नीला, हम इसे बोल सकते हैं गाढ़ा नीला। तो यहाँ देखो नीला, नीला विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता क्या हो गई? गाढ़ा नीला। यहाँ देखो, जैसे मैं बोलूं बहुत मीठा आम, तो मीठा क्या है? मीठा विशेषण है। विशेषण है। और विशेष्य क्या है? आम। आम। और मीठा से पहले मैंने क्या लगाया? बहुत। बहुत, और बहुत प्रविशेषण है। तो ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया? हाँ मम्मी। अच्छा, अब मुझे इन्हीं सामान में से कोई एक उदाहरण पेश करो। सेब। सेब, सड़ा हुआ सेब। सड़ा हुआ सेब, तो सड़ा हुआ क्या है? विशेषण। और विशेष्य? सेब। सेब। और अगर हम इसे प्रविशेषण करें तो ये हो गया बहुत ज्यादा सड़ा हुआ सेब। वेरी गुड, बहुत ज्यादा प्रविशेषण हो गया। तो अभी आपने क्या समझा? विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषण की परिभाषा, विशेषण की जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। और हमने समझा, और क्या समझा हमने? विशेष्य और विशेषण और प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, अब हम चलते हैं भेद की ओर। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का एक और नाम होता है और उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब मैं इन्हें एक एक करके तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है? तो ये बताओ कि इस आम का रंग कैसा है? पीला। टमाटर का रंग? लाल। पेन किस रंग का है? गुलाबी। गुलाबी। कपड़ा किस रंग का है? नीला। नीला। तो ये सभी रंग आपने बोले, ये गुणवाचक के अंदर आते हैं, यानी कि रंग संबंधी विशेषता गुणवाचक के अंतर्गत आती है। उसी तरीके से अब देखो, इसका स्वाद बताओ कैसा है? मीठा। मीठा। नींबू का स्वाद? खट्टा। खट्टा। दूध का स्वाद? फीका, पर चीनी डाल के मीठा हो जाता है। गुड। चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। मीठा। तो अभी जो आपने स्वाद बताए, तो स्वाद संबंधी विशेषता भी गुणवाचक के अंतर्गत आती है। अब देखो, ये किसका चित्र है? लड़के का। लड़के का चित्र। अच्छा, लड़का देखने में कैसा लग रहा है? सुंदर। सुंदर लग रहा है। अच्छा, लड़के की और अच्छी विशेषता बताओ कि क्या हो सकती है? सुंदर, खूबसूरत, ठीक है। ईमानदार। अब देखो, जो हमें बाहरी तौर पे दिखाई देती है वह तुमने बोला सुंदर है, खूबसूरत है, और जो अंदरूनी तौर पे होती है जैसे ईमानदार। ठीक है,
सच्चा, बुद्धिमान, तो ये सब इसकी अच्छाई हैं अर्थात गुण हैं। और यदि हम इसकी बुराई के विषय में बात करें तो हम कह सकते हैं बेईमान लड़का, झूठा लड़का, मूर्ख लड़का, तो ये सारे इसके अवगुण हो गए। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत अच्छाई भी आती है यानी कि गुण भी आते हैं और बुराई यानी कि अवगुण भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुमने बोला जैसे मीठा आम। अच्छा, ये आम देखने में कैसा है? ये देखने में अच्छा है। अच्छा है और खूबसूरत दिखता है। खूबसूरत भी दिखता है क्योंकि इसका आकार बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसकी अच्छाई होगी। और इसके विपरीत यदि हम इस सेब को देखें तो सेब कैसा है? गंदा सेब। गंदा है। और क्या विशेषण हो सकते हैं इसके? सड़ा हुआ सेब। सड़ा हुआ सेब और बुरा सेब। बुरा सेब, तो ये इसकी बुराई हो गई। तो अच्छाई और बुराई, गुण और अवगुण दोनों ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यहाँ देखो चूड़ियों का आकार कैसा है? गोल। गोल है। अच्छा, पेन का आकार कैसा है? पतला और लंबा। ठीक है। और ये कटोरियों का आकार कैसा है? गोल। गोल है। ठीक है। और ये केलों का आकार कैसा है? लंबा। लंबा है। तो सभी तुमने आकार बताए और नींबू भी गोल है। ठीक है, तो आकार संबंधी विशेषता भी गुणवाचक के अंतर्गत आती है। तो अब हमारा दूसरा विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, ये बताओ ये केले कितने हैं? 1 2 3 4 4 केले हैं। 4 केले। चम्मच कितनी है? 3 3। चूड़ियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 चूड़ियाँ हैं। 5 चूड़ियाँ। और ये आम कितने हैं? 2 2। पेन गिनकर बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 पेन हैं। टमाटर 3 कटोरियाँ 3 नींबू 4 और गिलास 2। तो आपने देखा, आपने इन सभी चीजों को गिन लिया। आपने केलों को गिना, चम्मच, चूड़ी, आम, कटोरी, टमाटर, ये सब गिने आपने। इसका मतलब जो गिनने वाली चीजें होती हैं वे संख्यावाचक के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, ये बताओ किताबें कितनी हैं? 1 2 3 4 किताबें 4 हैं। किताबें हैं। इसका मतलब इनको भी गिना जा सकता है। अच्छा, ये बताओ ये रुपए कितने हैं? ये 50 और ये 50, दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 100। 100 को हिंदी में 100 कहते हैं। ठीक है, और ये 100 यानी कि 100 ये 100 ये कितने हो गए? 200। तो रुपयों को भी गिना जा सकता है। रुपए चाहे लाख हो या करोड़ हो, कितने भी रुपए हो हम उन्हें गिन सकते हैं। तो जो गिनने वाली वस्तुएं होती हैं वे संख्यावाचक के अंतर्गत आती हैं। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं मम्मी? एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित यानी कि जिसका हमें पता हो कि कितनी संख्या है, और अनिश्चित जिसका हमें कुछ भी पता ना हो कि कितना है। तो समझे इसे? देखो 1 2 3 4 4 केले, 1 2 2 आम, 1 2 3 कटोरियाँ, 1 2 3 4 नींबू, और ये चूड़ियाँ 5। तो आपने सबको गिन लिया। 2 4 3 3। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 शब्द, इसमें 4 केले हैं तो 4 शब्द जो है वे संख्यावाचक विशेषण है। 2 आम तो 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि आम तो विशेष्य है, क्योंकि विशेषता जिसकी बताई जाती है वह
विशेष्य होता है। ऐसे ही 3 कटोरियों में विशेष्य क्या है? कटोरी। कटोरियां। ठीक है, तो 3 एक संख्या है और उसको गिना जा सकता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ आया तुम्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण? हाँ मम्मी। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में मैंने बताया कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी वस्तु कितनी है। अब देखो यहाँ पर यदि मैं कहूँ 4 केले की बजाय कुछ केले, ऐसे ही 2 आम की बजाय कुछ आम, 5 चूड़ियों की बजाय कई चूड़ियां, और यहाँ भी 5 पेन की बजाय बहुत सारे पेन। तो यहाँ पर देखो संख्या नहीं दी, मैंने कहा कुछ केले, तो जो कुछ शब्द है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कहा कुछ आम, तो इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि हमें संख्या नहीं पता। ऐसे ही कई चूड़ियां, तो इसमें भी हमें नहीं पता कि कितनी चूड़ियां हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो तुम समझ गई निश्चित और अनिश्चित के बीच का अंतर? हाँ मम्मी। बताओ मुझे। निश्चित जिसे हम गिन सकते हैं, यानी उसकी संख्या दी गई हो। वेरी गुड। और अनिश्चित वो काउंटेबल है, उनको गिन सकते हैं लेकिन उसकी संख्या नहीं दी गई हो। वेरी गुड, अब तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारा तीसरा विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में सबसे पहले मैं तुमसे कुछ बातें करूंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे साथ मार्केट तो जाती हो? हाँ मम्मी। तो मार्केट जब जाती हो तो वहाँ पर तुम मुझे कौन कौन सा सामान खरीदते देखती हो? दाल, चावल, चीनी, फल, कुछ सब्जियाँ। हाँ ठीक। अब तुमने कभी देखा कि जब मैंने चीनी, चावल या दाल ली तो अंकल ने मुझे वो कैसे दी? तोल कर दी, तराजू में। ठीक है, उनके पास या तो बैलेंस रखा होता है, उसमें वो एक तरफ उसका तोल रखते हैं और दूसरी तरफ वो सामान रखते हैं, फिर तोलते हैं, और या फिर तराजू होती है जिसमें दोनों पलड़े होते हैं, उसमें तोल कर देते हैं। तो ये तोल कर मैं लेती हूँ। उसी तरीके से यदि मैं आम, नींबू या फिर टमाटर, सेब ये लेने जाती हूँ तो ये वस्तुएं भी मुझे कैसे मिलती हैं? तोल कर। लेकिन जब मैं केले लाने जाती हूँ तो वह कैसे मिलते हैं? गिन कर मिलती हैं। 6 या 12 जितने भी तुम लेना चाहो, 1 दर्जन, 2 दर्जन। ठीक है, तो तुमने देखा ये तोल कर मिलता है, ये भी तोल कर मिलता है। उसी तरीके से जब मैं दूध या तेल लेने जाती हूँ तो ये मुझे माप कर मिलते हैं, लीटर में या मिलीलीटर में। और जब मैं कपड़ा लेने के लिए जाती हूँ तो वह मुझे नाप कर मिलता है इंची टेप से, मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा? माप तोल वाली जो वस्तुएं होंगी वह परिमाणवाचक में आएंगी। जैसे मैं कहूँ 1 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 250 ग्राम दाल। तो ये मुझे तोल कर मिली ये चीजें, क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते। क्या चावल को गिन सकते हो? नहीं मम्मी, ये तो बहुत सारे होते हैं। चीनी को गिन सकते हो? नहीं। और उसी प्रकार से दाल को भी नहीं गिन सकते। हाँ। तो ये हमें तोल में मिलेंगी। तो मैंने क्या बोला? 250 ग्राम दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी। ठीक है, तो यहाँ 250 ग्राम, 2 किलो और 1 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। वो कौन से मम्मी? ठीक उसी तरीके से जैसे संख्यावाचक के।
जैसे निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक कहते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके मम्मा। तो निश्चित परिमाणवाचक भी वही होगा जिसमें संख्या दी गई होगी, और अनिश्चित परिमाणवाचक वह होगा जिसमें संख्या नहीं दी गई होगी। लेकिन ये माप तोल वाली वस्तुएं होंगी, जबकि संख्यावाचक में गिनने वाली वस्तुएं आती हैं। ठीक है। यदि मैं कहूं 2 लीटर तेल, 1 लीटर दूध, तो यहाँ 2 लीटर और 1 लीटर संख्या दी गई है, परंतु इन वस्तुओं को हम माप कर लेते हैं, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि संख्या दी गई है 2 लीटर और 1 लीटर। यदि मैं कहूं 1 मीटर कपड़ा, 4 मीटर इलास्टिक, इसका मतलब इन वस्तुओं को मुझे नाप कर मिला है, तो लेकिन संख्या दी गई है 4 मीटर और 1 मीटर, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक होगा। और अनिश्चित कैसे पहचानेंगे? अनिश्चित जैसे मैं कहूं थोड़ी सी दाल, जबकि पहले मैंने कहा था 250 ग्राम दाल, तो 250 ग्राम में तो संख्या दी गई थी 250 ग्राम। हाँ मम्मी। लेकिन थोड़ी सी दाल में हमें नहीं पता कि कितना है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और यदि मैं कहूं कुछ चावल, तो यहाँ कुछ में संख्या दी गई नहीं है। यदि मैं कहूं बहुत सी चीनी, तो यहाँ पर भी संख्या का नहीं पता कि कितनी चीनी, इसलिए ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक। यदि मैं कहूं कुछ लीटर तेल या कई लीटर दूध, तो इसका मतलब कुछ और कई शब्द से मुझे नहीं पता कि संख्या कितनी है या उनका तोल या माप कितना है, इसलिए वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसी तरीके से कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर इलास्टिक, इसमें भी संख्या नहीं दी गई, इसका मतलब ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब मैं तुम्हें संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बीच में अंतर बताती हूँ। संख्यावाचक में हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में वस्तुओं को गिन नहीं सकते। ये हमें गिनकर मिलती हैं, ये हमें माप और तोल कर मिलती हैं। ठीक है। जैसे हमें केले गिनकर मिलते हैं, तो यह संख्यावाचक है। आम हमें तोल कर मिलते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने कहा था 2 आम, तो वो तो गिन सकते थे हम, लेकिन यदि मैं कहूँ 2 किलो आम, तो वो तो नहीं गिन सकते हम, क्योंकि वो तो किलो में है। हाँ मम्मी। तो जब 2 किलो होगा तो वह परिमाणवाचक हो जाएगा, और जब 2 होगा सिर्फ, तो वह संख्यावाचक संख्यावाचक में। ऐसे यदि मैं कहूँ 1 किलो टमाटर, तो कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। और यदि मैं कहूँ 8 टमाटर या 3 टमाटर, तो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। यदि मैं कहूँ 1 पाव नींबू, तो परिमाणवाचक विशेषण। और यदि मैं कहूँ 4 नींबू, तो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तो एक ही वस्तु परिमाणवाचक भी हो सकती है और संख्यावाचक भी हो सकती है। जब उस वस्तु को हम गिन कर लेंगे तो वह संख्यावाचक विशेषण होगी, और जब हम उसे तोल कर लेंगे तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण होगा। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे ये देखो, यदि मैं कहूँ 1 कटोरी चीनी,
तो ये क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण? नहीं, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में हमें देखना पड़ता है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। जब एक कटोरी चीनी है तो इसमें चीनी विशेष्य है, तो इसका मतलब ये परिमाणवाचक है। यदि मैं कहूं एक गिलास दूध, तो ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, क्योंकि इसमें विशेष्य क्या है? दूध। और दूध को गिना नहीं जा सकता। अच्छा, यदि मैं कहूं एक गिलास, तो वह संख्यावाचक होगा, क्योंकि गिलास को हम गिन सकते हैं। और विशेष्य क्या है? गिलास है, दूध नहीं है उसमें, क्योंकि हमने कहा एक गिलास, तो गिलास विशेष्य है और एक विशेषण है। तो ऐसी अवस्था में हमें देखना होता है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। उसी के आधार पर हम उसे संख्यावाचक या परिमाणवाचक मानते हैं। ठीक है मम्मा। समझ में आया? हाँ मम्मी। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा चौथा विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का एक और नाम होता है। वो कौन सा होता है मम्मी? उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब तो तुम जानती हो? हाँ मम्मी, मतलब इशारा करना। इशारा करना, वेरी गुड। यदि मैं इशारा करूं ये केले, तो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। यदि मैं कहूं वे किताबें, तो यहाँ पर भी मैं इशारा कर रही हूँ। और वे क्या है? सर्वनाम है। ऐसे ही ये भी क्या था? सर्वनाम था। और इसलिए वे शब्द भी सर्वनाम है, इसका मतलब सार्वनामिक विशेषण। ये कचोरियां, तो यहाँ पर भी ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है। वो सेब, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। ये घर, तो यहाँ पर ये भी सार्वनामिक विशेषण है। तो तुमने देखा, एक तो हम इनकी ओर इशारा करते हैं, इशारा करने के कारण ही इनको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। इस विशेषण की एक पहचान और होती है। वो कौन सी मम्मी? वो होती है कि इसमें जब सर्वनाम आता है तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है। जैसे मैंने आपको बताया ये किताबें, तो ये सर्वनाम है और किताबें संज्ञा है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही यदि मैं कहूं ये केले, ये पेन, वे गिलास, तो देखा तुमने, गिलास संज्ञा हो गया, केले संज्ञा हो गया, और इसके पहले हमने क्या लगाया? सर्वनाम। ये केले, वे गिलास, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, यदि मैं ऐसा कहूं ये मेरे आम हैं, ये मेरे आम हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण ना हो के सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ये मेरे आम हैं, तो यहाँ ये के बाद मैंने क्या लगाया? सर्वनाम लगा दिया, जबकि हमें क्या लगाना है? संज्ञा लगाना है। तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा हमें? ये आम मेरे हैं, तो ये आम संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। यदि मैं कहूं ये तुम्हारी किताबें हैं, ये तो सार्वनामिक विशेषण नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सर्वनाम के बाद संख्या नहीं लग रहा। संज्ञा, क्योंकि इसमें सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द ना आकर सर्वनाम शब्द ही आया है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ये किताबें तुम्हारी हैं।
आ गया तुम्हें समझ में? हाँ मम्मी। वेरी गुड। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं? बहुत सारे हैं पर पक्के 2 ही हैं बस। बहुत सारे हैं पर पक्के 2 ही हैं। अब तुमने देखा, यहाँ पर तुमने बोला बहुत सारे, और फिर क्या बोला तुमने? पक्के दोस्त 2 ही हैं। तो बहुत सारे जो शब्द तुमने बोला वो कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसे? क्योंकि उसके अंदर संख्या नहीं बताई गई कि वो 3 है, 4 है, 2 है, उसमें बोला है बहुत सारे। बहुत सारे, और दोस्तों को गिना जा सकता है। हाँ। इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण है। फिर तुमने क्या बोला? 2 पक्के दोस्त। अब 2 शब्द जो है वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, और दोस्तों को गिना जा सकता है, इसलिए संख्यावाचक है। हाँ। अच्छा, तो अब तुम्हें समझ में आ गया विशेषण अच्छे से? हाँ मम्मी, बहुत अच्छे से। वेरी गुड। तो अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिसका जवाब तुम्हें देना होगा, और जब तुम सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगी इनाम के तौर पर, या कुछ करने के लिए दूंगी जो तुम्हें करना होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि गंदा सेब कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। वेरी गुड। एक गिलास दूध। परिमाणवाचक विशेषण। वेरी गुड। ये केले 4 हैं। सार्वनामिक विशेषण। वेरी गुड। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 चीज दूंगी, तो मैंने 3 ही क्वेश्चन तुमसे पूछे। तो अब मैं तुम्हें वो 3 चीजें दूंगी जैसा कि मैंने कहा था इनाम के तौर पे, वो तुम्हें करना होगा। तो सबसे पहले ये एक केला जो तुम्हें खाना है। अब ये दूध जो तुम्हें पीना है। वेरी गुड। और एक ये ब्लू पेन जो मैं तुम्हारे लिए ही खरीद के लाई थी। थैंक यू मम्मा। वेलकम। तो बच्चों, तुमने देखा कि मैंने अपनी बेटी को केला खिलाया और दूध पिलाया। केला और दूध बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए सभी बच्चों को फल खाने हैं और दूध भी प्रतिदिन पीना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरी सभी अभिभावकों और बच्चों से विनती है कि मेरी आने वाली वीडियो और जो भी वीडियो बन चुकी हैं उनका आनंद लीजिए, क्योंकि प्ले वे मेथड से बच्चों को ये बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा और वह खेल खेल में हिंदी व्याकरण को सीख पाएंगे। धन्यवाद।